मेरे प्यारे दोस्तों, आज यह कहानी आपको नई ऊर्जा और उत्साह से भर देगी अपने जिंदगी में कुछ करने के लिए। वास्तव में असली पराजित कौन होता है? अगर कोई भी व्यक्ति चाहे तो फिर से प्रयास कर सकता है अपनी विजय के लिए। वह व्यक्ति पराजित तब होता है जब खुद को अपने मन के अंदर पराजित स्वीकार कर लेता है। मन के हारे हार है। अगर आप भी यही सोचते हैं कि मैं जो भी करता हूँ बेकार चला जाता है, उसका परिणाम मेरे मन मुताबिक नहीं आता, अगर आपके साथ भी जिंदगी में भी कभी कुछ अच्छा नहीं होता, तो ये छोटी सी कहानी अपने शब्दों के जरिए आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी। मन के हारे हार है एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी। रोहित ने बड़े उत्साह के साथ परीक्षा की तैयारी शुरू की, लेकिन वह टॉप नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वह बहुत उदास और निराश रहने लगा। वह अपने आप को असफल महसूस करने लगा। अब उसका पढ़ाई में पहले की तरह लगाव नहीं रहा। उसने पहले की तरह प्रयास करना भी छोड़ दिया। रोहित की इस परेशानी का पता जब उसके अध्यापक को लगा, जो कि उसके मार्गदर्शक थे, तो उन्होंने एक दिन उसे अपने घर बुलाया और पूछा, क्या बात है, आजकल तुम काफ़ी उदास और परेशान रहते हो और पहले की तरह तैयारी करना भी छोड़ दी। रोहित ने उदार स्वर में कहा कि उसने दिन रात मेहनत की, पर जैसा चाहा था वैसा रिजल्ट नहीं आया, इसलिए वह हताश और निराश है। अध्यापक कुछ समय के लिए शांत रहे, फिर कुछ सोचकर उन्होंने उससे कहा कि मेरे पीछे आओ। वे उसे टमाटर के पौधों के पास ले गए और बोले कि टमाटर के इन खराब और मरे हुए पौधों को देखो। जब मैंने इस पौधों को बोया था तो मैंने बहुत मेहनत और पूरे दिल से इसकी देखभाल की थी। मैंने समय समय पर सही मात्रा में पानी दिया, खाद भी डाली और कीटनाशक का छिड़काव भी किया, पर फिर भी यह खराब हो गया। तो क्या? रोहित बोला, इतनी सारी मेहनत, इतना पैसा और समय देने के बाद भी अगर जैसा रिजल्ट हम चाहते हैं वो न मिल पाए, तो इतना सब कुछ करने का क्या फायदा? अध्यापक बोले, ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब एक बार जरा इस दरवाजे को खोल कर देखो। रोहित ने दरवाजे को खोला और देखा कि सामने बड़े बड़े टमाटरों के ढेर पड़े हुए थे। उसने पूछा कि यह सब कहाँ से आए? अध्यापक बोले, टमाटर के एक पौधे के खराब होने का मतलब यह नहीं है कि सभी के सभी पौधे खराब हो गए। इसी तरह तुमने मेहनत तो की पर टॉप नहीं कर पाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारी दिन रात की मेहनत खराब हो गई और तुम असफल हो गए। तुमने पाया तो बहुत कुछ, लेकिन तुम्हें सिर्फ इसका नकारात्मक हिस्सा ही दिख रहा है, जबकि सकारात्मक पहलू तो छिपा हुआ है, जो कि सही समय आने पर दिखेगा। परीक्षा में लिखते वक्त कई चीजें मायने रखती हैं, जैसे कि लिखने की स्पीड, तबीयत, मनोस्थिति और भी बहुत कुछ, जो कि सिर्फ मेहनत का पैमाना नहीं है। जो तुमने सीखा है वह जिंदगी के हर मोड़ पर काम आएगा। मेहनत करने के बावजूद मनचाहा परिणाम ना मिलना, इससे यह साबित नहीं होता कि आप असफल हो, बल्कि आपने तो सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं। थॉमस अल्वा एडिसन ने भी एक बार में ही बल्ब नहीं बनाया था। वे तो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कभी यह विचार ही नहीं किया कि वे असफल हुए हैं। 9,999 बार तक वे असफल रहे, बल्ब नहीं बना पाए, और आखिर में 10वें हजारवीं प्रयास में उन्होंने बल्ब का आविष्कार करके दुनिया के सामने रख दिया। उनका माइंड सेट तो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वे कभी भी यह नहीं सोचे कि मैं असफल हो रहा हूँ। उनके मुताबिक तो वे 9,999 तरीके जान गए जिनसे कि बल्ब नहीं बनाया जा सकता। जैक मा, जिनसे कि मैं भी खुद बहुत प्रभावित हूँ। उन्होंने न जाने कितनी ही बार जॉब के लिए अप्लाई किया, पर हर बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, और यही बात उनके लिए एक प्रेरणा बन गई और उन्होंने एक ऐसी कंपनी की शुरुआत करके दुनिया के सामने रख दी जिसे आज हम अली बाबा के नाम से जानते हैं। आज यह ई कॉमर्स कंपनी कई नई बुलंदियों को छू रही है और आगे भी ऐसे ही असीम ऊंचाइयों को छुएगी। ऐसे और भी कई हजारों उदाहरण हैं इस दुनिया में, जिनसे कि हमें काफी प्रेरणा मिलती है।
अगर इन्होंने भी अपने आप को एक फेलियर समझा होता तो आज वे इतने अमीर नहीं बन पाते। निराश होने की जगह यह सोचो कि तुमसे कहाँ चूक हुई और उस चूक को सुधारने की ट्राई करो। ये बात उन सब पर लागू होती है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। जब रेस लंबी हो तो ये मायने नहीं रखता कि कौन कितनी तेजी से दौड़ रहा है, मायने तो यह रखता है कि कौन कितनी ज्यादा देर तक दौड़ सकता है। रोहित ने अब सफलता का पाठ पढ़ लिया है। वह अच्छी तरह से समझ चुका है कि उसे अब आगे क्या करना है। वह एक नई आशा और उमंग के साथ अपनी सफलता की राह में आगे बढ़ चला है। हेनरी फोर्ड ने कहा है, विफलता बस फिर से शुरू करने का एक और अवसर है, बस इस बार और अधिक समझदारी से। आपको बस यह करना है, जितने बार आप असफल होते हो उतनी बार आप नई चीजें सीखते हो। जैसे मैं 12वीं की कक्षा में फेल हुआ, जिससे मैंने सीखा कि क्या गलतियां हुई और उस गलती को सुधारने पर ध्यान दिया। असफलता ही हमें सफलता की कीमत बतलाती है। 12वीं की परीक्षा पास करने पर दिल से जो खुशी हुई उसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। कभी मत कहो कि असफल हुआ हूँ, कहो कि आज मैंने कुछ नया सीखा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए।